जय श्री राम। भगवान श्री गणेश, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती को प्रणाम करते हुए, भगवान भोलेनाथ के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए आप सभी सुधीजनों का सनातन ज्ञान की गंगा में हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। फागुन का महीना चल रहा है और फागुन का कृष्ण पक्ष भगवान भोलेनाथ को अर्पित है, तो इसलिए भगवान भोलेनाथ की हम स्तुति कर रहे हैं। हम वही स्तुति कर रहे हैं जो भगवान विष्णु ने माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ के विवाह के उपरांत किया था। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज हम जानते हैं भगवान भोलेनाथ के विषय में और शिवलिंग के विषय में। आए दिन लोगों के मन में ये शंका रहती है कि क्या घर में हमें शिवलिंग रखना चाहिए, क्या घर में शिवलिंग रख करके पूजा करना चाहिए। अगर मंदिर बहुत दूर है तो शिवलिंग की पूजा कैसे करें। ऐसे ऐसे न जाने अनगिनत क्वेश्चन जो है आए दिन हम सबके मन में घूमते रहते हैं। आइए उसका आज निराकरण करते हैं। शिव पुराण में स्पष्टतः लिखा गया है कि घर में एक से ज़्यादा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। समझने की कोशिश करेंगे। शिव पुराण में ये लिखा गया है कि घर में एक से ज़्यादा शिवलिंग नहीं रखने चाहिए। इसका मतलब ये है कि एक शिवलिंग तो रख ही सकते हैं। यहाँ पर कहीं ऐसा नहीं लिखा गया है कि रखना ही नहीं है। यहाँ पर लिखा गया है एक से अधिक नहीं रख सकते हैं। इसका मतलब कि 2, 3, 4, 5 ऐसे हम शिवलिंग नहीं रख सकते हैं। एक शिवलिंग रख सकते हैं। अब जानने वाली बात यह है कि प्रोविज़न तो है कि हम रख सकते हैं। क्या सबको रखना चाहिए? एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आपकी जान पहचान प्रेसिडेंट से हो, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से हो, और मोदी जी को आप घर पे बुलाना चाहते हैं। मोदी जी को घर पे बुलाने के लिए, बैठाने के लिए आपने व्यवस्था कर रखी है, ये सोचना चाहिए। ये शिव जी जो हैं ये त्रिलोकीनाथ हैं, त्रिलोक के स्वामी हैं, और त्रिलोक के स्वामी को अपने घर में आप लाना चाहते हैं। क्या उसके लिए अपने घर में उचित व्यवस्था आप कर लिए हैं? इसका जरूर ध्यान रखना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि शिवलिंग को रख करके अलमीरा में बंद कर दिए, कहीं कोने में ऐसे रख दिए, कहीं बंद कमरे में रख दिए। ये तो शिवलिंग का अवहेलना हो गया ना। शिवलिंग के पास बहुत पावर होती है, ब्रह्मांड का पावर होता है। वहाँ से 24 आवर रेडिएशन होता रहता है, एनर्जी का रेडिएशन होता रहता है। विभिन्न प्रकार की एनर्जी वहाँ से फ्लो होती रहती है। अगर सही तरीके से उनकी देखभाल करेंगे तो पॉजिटिव एनर्जी फ्लो होगी, और कहीं गलत तरीके से करने लगे निगेटिव एनर्जी फ्लो होगी। फिर बाद में ये ना कहना कि शिवलिंग के चलते मुझे ये नुकसान हो गया, वो नुकसान हो गया, वो नुकसान हो गया। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे मन में ये सवाल क्यों आता है कि शिवलिंग को हमें घर में रखना चाहिए कि क्यों नहीं रखना चाहिए। घर में जीव हत्या कर सकते हैं, मांस मछली ला सकते हैं, मदिरा के बोतल रख सकते हैं। किसी पंडित जी से पूछते हैं शिवलिंग रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, शालिग्राम रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, पूछना शुरू कर देते हैं। अरे घर खराब उससे होता है, मांस मछली से घर खराब हो सकता है, मदिरा सेवन से घर खराब हो सकता है, जुआ से घर खराब हो सकता है, माता पिता के
आज्ञाकारी नहीं होने से घर खराब हो सकता है, घर वालों की बात नहीं मानने से घर खराब हो सकता है। शिवलिंग को घर में रख करके पूजा करने से घर कैसे खराब हो सकता है? पूजा करना है, सिर्फ रखना नहीं है। उनको बंदी बना के नहीं रखना है, उनके पास श्रद्धा के सुमन अर्पित करने हैं। इसलिए शिवलिंग को घर में नहीं रखने का शिव पुराण में कहीं प्रोविजन नहीं है, एक रख सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि शिवलिंग से 24 आवर एनर्जी फ्लो होता रहता है, ऊर्जा का संचार होता रहता है। इसलिए होना ये चाहिए कि शिवलिंग को ऐसे तरीके से रखा जाए कि कोई ट्रिपल स्टैंड हो जाए, उसके ऊपर कोई लोटा हो, उसमें से छेद हो और उसमें से अनवरत 24 आवर उसमें से बाई ड्रॉप 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 वाटर गिर रहे हों। शिवलिंग पे हमेशा जल गिरता रहे तो वहाँ से पॉजिटिव एनर्जी निकलेगी। शिवलिंग में एक दिन कभी आपने पूजा कर लिया, कभी एक हफ्ते तक पूजा कर लिए, कभी छुट्टी चले गए बंद करके, कभी कहीं और चले गए बंद करके, निगेटिव एनर्जी फ्लो होना शुरू हो जाएगी। फिर बाद में ये कारण हो गया, वो कारण हो गया, दोषारोपण हम शुरू कर देते हैं। इसलिए हमें ये देखना है कि शिवलिंग हम रखने के लायक हैं भी कि नहीं है। और सबसे बड़ी विचित्र बात यह है कि हम पूछते हैं कि हम अपने घर में शिवलिंग रख सकते हैं क्या? साहब, आप कौन होते हैं भगवान शिव को घर में रखने वाले? वो त्रिलोकीनाथ हैं, तीनों लोक के स्वामी हैं। आप उनके घर में हैं, आप उनके ब्रह्मांड में हैं, आप उनके लोक में हैं। तो आप ये कहिए ना कि शिव जी के घर में मेरा घर है, वो कुछ जस्टिफिएबल लगता है। ये तो वही बात हो गई ना कि आधुनिक युग के लोग कहते हैं कि मेरे मम्मी पापा मेरे साथ रहते हैं। अरे मम्मी पापा आपके साथ रहते हैं कि आप मम्मी पापा के साथ रहते हैं? तो ये शब्दों का बड़ा हेर फेर है। थोड़ा सा इसको समझ लेंगे तो हमारे संस्कार अच्छे से चलने लगेंगे। तो शिव जी को इन ऑल केसेस, शिव जी को जिस घर में आप रहते हैं उस घर में आप रख सकते हैं। रखने के कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा। बाकी सब जितने शिवलिंग मंदिर में होते हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। घर में जो शिवलिंग रखेंगे उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती है। उनकी आप पूजा कीजिए, अर्चना कीजिए, प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी होती है। अब प्रश्न ये उठता है कि किस प्रकार के शिवलिंग को रखें, कौन से शिवलिंग को रखें? बेस्ट शिवलिंग जो है और नर्मदेश्वर शिवलिंग है। नर्मदेश्वर शिवलिंग उसको कहते हैं कि भारत में एक नर्मदा नदी है जो फ्लो होती है, और नर्मदा नदी के ऐसा कहा जाता है कि नर्मदा नदी का एक एक पत्थर शिवलिंग होता है। नर्मदा नदी का हर एक पत्थर शिवलिंग होता है। तो नर्मदा नदी के भेड़ा घाट से शिवलिंग, जो भी पत्थर आंख मूंद करके ओम नमः शिवाय करके और जल में हाथ डाला जाता है, और जो पत्थर हाथ में आ जाता है उसको लेकर के लोग चल देते हैं और ये शिवलिंग है और उसकी महत्ता है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि नर्मदेश्वर शिवलिंग को लेकर के आइए और अपने घर में पूजा कीजिए। अब दूसरी चीज़ ये आती है कि साइज कितनी होनी चाहिए। बड़ा शिवलिंग मंदिर में रखना है, क्योंकि बड़े शिवलिंग से हाई एनर्जी फ्लो होती है, ऊर्जा का संचार बड़ी तीव्र गति से उसमें होता रहता है। शायद उतना ऊर्जा घर संभाल न सके, इसलिए घर में अंगूठे के बराबर शिवलिंग रखना है, अंगूठे से बड़ा शिवलिंग नहीं रखना है। इसके बाद से शिवलिंग घर में अगर रख लिए, सुबह शाम पूजा करना है। अभिषेक के अलावा सुबह शाम पूजा करना है। घर में एक शिवलिंग से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। किसी बंद स्थान में शिवलिंग को नहीं रखना है, खुले स्थान में रखना है। उसके बाद से अगर हो सके तो घर के जो उत्तर पूर्व कोण हो उस कोण में रखा जाए। वो ईशान कोण होता है और ईशान भगवान शिव का एक नाम होता है। तो इसलिए घर के उत्तर पूर्व के कोने में शिवलिंग को रखें और पूजा करें, लाभकारी होंगे। उसका जो जलधारी होती है वो उत्तर दिशा में होनी चाहिए, जहाँ से जल नीचे प्रवाहित हो सके। हाँ, एक बात और है, शिव जी योगी भी हैं और शिव जी गृहस्थ भी हैं।
आपको ये पता करना है कि आप कौन हैं। अगर आप योगी हैं, अगर आप सन्यासी हैं तो सिर्फ शिवलिंग आप रखिए, परंतु अगर आप गृहस्थ हैं, मदर फादर वाइफ चिल्ड्रन के साथ रह रहे हैं, तो शिवलिंग के साथ शिव परिवार को भी रखना है। शिव के साथ एक नाग भी रखना है, सामने नंदी महाराज भी रहेंगे, गणपति जी भी रहेंगे, कार्तिकेय जी रहेंगे और माता पार्वती भी रहेंगी। पूरा शिव परिवार आपको साथ में रखना है, तभी जाकर के गृहस्थ आश्रम का आनंद आपको मिल पाएगा। नहीं तो अकेले शिव जी को अगर पूजने लगे तो पता चला धीरे धीरे गृहस्थ आश्रम से आप योगी आश्रम में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है कि जगह की कमी हो, संसाधनों की कमी हो और शिवलिंग के अलावा बाकी शिव परिवार को रखना शायद मुश्किल हो रहा हो। फोटो रख लीजिए, पूरे शिव परिवार का फोटो रख लीजिए साथ में, बट करना साथ में सबकी पूजा है। शिव परिवार को साथ में पूजा करना है, उससे आपको उत्तम फल मिलता है। कुछ चीज़ें परित्यक्त है कि शिव जी पर क्या चढ़ाना चाहिए और क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि केतकी के फूल को, तुलसी के पत्ते को, सिंदूर, हल्दी, ये 4 चीज़ें परित्यक्त है, ये शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता। शिवलिंग जहाँ भी रखें उसके ऊपर कुछ जल गिरने का इस प्रकार की व्यवस्था रखें कि उस पर 24 घंटे जल गिरते रहें, शांत रहे वो। शिवलिंग का जो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, उस ऊपर वाले हिस्से को खाली नहीं छोड़ना है। उस पर या तो बेलपत्र रख दें या पुष्प रख दें। जो ऊपरी शीर्ष हिस्सा है, शीर्ष को खाली नहीं रखना है, उस पर पुष्प या बेलपत्र कुछ रखना है। तो इस प्रकार से भगवान शिव जी की जो हम शिवलिंग रखते हैं, ये भगवान शिव की मूर्ति का ही प्रतिरूप है। इसलिए निस्संदेह आप घर में रख करके आप उनका पूजा पाठ कर सकते हैं। आपको अपनी क्षमता देखनी है, अंधेरे में नहीं रखना है। ऐसा नहीं कि पूजा करके और अलमीरा में बंद कर दिए, ऐसा ना कीजिए। बहुत लोग छोटे छोटे मंदिर खरीद के रखते हैं, पूजा किए और उसमें कपाट बंद कर दिए। बंद मत कीजिए, भगवान को खुला रखिए। तो इसमें कोई किसी बात का कोई संदेह नहीं रह जाता है। फिर भी अब फैसला आप पर हम छोड़ते हैं कि आप मंदिर में जाकर के पूजा कर लेते हैं या मंदिर बहुत दूर है तो आप घर में शिवलिंग को रखते हैं। आज की जानकारी सिर्फ इतना ही। कल मिलेंगे फिर एक अगले टॉपिक के साथ, एक किसी अलग से एक टॉपिक लेकर के आएंगे जो शिव जी से ही संबंधित होगी। आपको ये हमारी जानकारी अच्छी लग रही हो तो आप चाहें तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक बटन क्लिक कर दें, एंड यस, आपके व्यूज़ आप हमारे कमेंट बॉक्स में अगर आप डालते रहेंगे तो ये हमारे लिए एक प्रेरणा के स्रोत बने रहेंगे। मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।